आपको पता है अगर 10 टीचर है, 10 टीचर का स्टाफ है स्कूल में, तो उसमें जो मैम है उनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। नंबर अर्थात बच्चों का ज़्यादा प्यार, बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट होती है जो एक टीचर, जो एक स्त्री टीचर होती है, क्योंकि वो माँ की तरह उन्हें संभालती है। वो बात बात पे डांटती भी है लेकिन प्यार भी करती है। इसलिए बच्चे जेंट्स टीचर की अपेक्षा माँ जो टीचर है, स्त्री जो टीचर है, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो संवेदनशील होती है। मैं बात ये नहीं कह रही, मैं बात कह रही हूँ कि आज सब कर रही स्त्रियाँ, हर क्षेत्र में है। चूल्हे चौके से लेकर ऑफिस संभालती है, मैनेजमेंट संभालती है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो कोई इंजीनियर है तो कोई डॉक्टर है। और हम लेडी डॉक्टर पर कितना भरोसा करते हैं। बच्चे को जन्म दिलाने से लेकर बहुत सारी ऐसी स्पेशलिस्ट सर्जन हुई है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कितनी भी ऊंचाई पर जाओ, लेकिन आप किसके लिए जीते हो? बच्चों के लिए। किसके लिए? अच्छा बच्चों बताओ, माँ बाप किसके लिए जीते हैं? आपके लिए। तो ये बात कब तक याद रहती है? जब तक आप बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, बचपन में माँ पापा, थोड़ा बड़े होने के बाद फिर गर्लफ्रेंड, है ना, दोस्त। आज की क्या सिचुएशन है तुम्हें बताऊं? घर में कजन्स आते हैं, बुआ फूफा जी आते हैं, मौसी मासा आते हैं, ताई और ताया जी आते, ताऊ जी। तो बच्चे कमरे में अपने गैजेट्स के साथ, अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन के साथ, बार बार कहोगे देखो तेरी बुआ आई है, प्रणाम करो। जी मम्मी आई। ठीक है, अब अभी तक तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी, थोड़ी बहुत शरारतें बताती हूँ। और जब आपका कोई फ्रेंड आने वाला होता है, पूरा घर सिर पे, मम्मी ये वो नहीं खाएगा, इसको वो नहीं पसंद है, ये बनाओ ना, ऐसे बनाओ ना, चिली कम डालना, और ये वाला सॉस रखना, हाँ उसको चाउमीन बहुत पसंद है, नहीं पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, मेरा दोस्त आ रहा है। ठीक है, तो आजकल की दुनिया बच्चों की किसके साथ सिमट गई? दोस्तों के साथ। भाई बहन क्या होते हैं, कजन्स क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, ताऊ जी और ताई जी हमें क्या सिखा सकते हैं, दादाजी और दादी जी कैसे होते हैं, ये नहीं समझते। आज आप एक संकल्प लो कि अपने माता पिता को अपना दोस्त बनाएंगे। और मुझे लगता है माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त हो नहीं सकता। अच्छा बताओ, किस किस के माँ पापा उसके दोस्त जैसे हैं? हाथ खड़े करो। अपने माँ पापा को अपना फ्रेंड कौन मानता है? वाह, चलो इन बच्चों के लिए ताली बजाओ जोर से। और दोस्तों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं। पता है मेरे पापा आज भी, मतलब जब मैं छोटी थी तो वो सारी बातें, चाहे वो कोई क्राइम की बातें हो, चाहे कोई बहुत अच्छी बात हो, मतलब कुछ नहीं छुपाते थे। समाज में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया कैसी है, वो बचपन में बच्चों को नहीं बताओगे तो बच्चे धोखा खाएंगे। इसलिए मेरे माँ पिता सब शेयर करते थे, कोई भी बात होती थी तो आज मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। उस समय तो बातें कड़वी लगती थी जब वो डांटते थे या कुछ भी कहते थे, बचपन में बुरा लगता था, लेकिन अब पता चला कि अगर वो नहीं डांटते तो क्या होता। इसलिए सही समय पर डांटना, बच्चों को थोड़ा सा डराना भी बुरा नहीं है। जो माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है और उसे गलत काम करने से रोकती है, वो माँ रिस्पेक्टेड है। माँ जैसा तो कोई नहीं हो सकता। माँ की तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती बच्चों, तुम्हारी तो छुट्टी होती है, पर माँ तो सातों दिन उसकी जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए अपने माँ पिता से जुड़े रहो। और तुम सबके लिए मेरे पास एक बहुत प्यारी सी कविता है कि हौसलों को पंख दूंगा। जो छोटे बच्चे हैं वो ध्यान से इस कविता को सुनेंगे। हौसलों को पंख देगा। अगर हौसला है ना तो आप निखर जाओगे, और हौसला टूट गया तो आप बिखर जाओगे। इसलिए कभी बच्चे कुछ शैतानियां करें तो उनकी शिकायत नहीं करना, उनको समझाना, अपने बच्चे की खूबी को बताना। कोई आपके घर में आए ना तो आपका बच्चा क्या अच्छा करता है वो बताना, तो दोबारा वो दूसरी चीज अच्छी करेगा। जैसे आपका बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है तो आप अपने रिश्तेदारों को बताओ, मेरी बेटी ने ये पेंटिंग बनाई है, देखो तो। अगर आपकी बच्ची बहुत अच्छी कविता लिखती है तो उसकी कविता को सुनाओ, उसे अप्रिशिएट करो। हर बार उसे डल फील कराना, या वो डम है, वो नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं आता, ऐसा करते करते वाकई बच्चा अपनी चीज़ों से गिर जाता है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ
कल मैंने एक बच्चे से बात की, मेरे लिए तो बच्चा ही है, बहुत प्यारा बच्चा, ऐसा जैसे चंद्रमा की कोई किरण, ऐसा जैसे गंगा की कोई लहर, ऐसा बर्फ का जैसे कोई टुकड़ा, ऐसा जैसे शिव जी पर चढ़ने वाला कोई बिल्व पत्र, ऐसा मन उसका जैसे ओस की बूंद, ऐसा जीवन जैसे कोई गुलाब की पंखुरी। मैं नाम नहीं बताऊंगी। एक ऐसे बच्चे से मैंने बात की, मेरे से उम्र में तो बहुत छोटा है वो, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला, शुरू से जो बच्चे हॉस्टल चले जाते हैं और अपने आप रहते हैं और जीना सीख जाते हैं, लेकिन अगर माता पिता के संस्कारों से जुड़े रहें तो उसे कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहने को मिले पर वो अपने संस्कारों से नीचे नहीं गिरता, वो मैंने देखा। इसलिए जिन स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत सारे लोग उसको सही तरीके से लेते हैं, बहुत सारे गलत। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते कहते दीदी मैं तो बचपन से हॉस्टल में रहा, अब तो मेरा अटैचमेंट नहीं है फैमिली के साथ। एक ऐसा भी बेटा मुझे कुछ दिन पहले मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने उसे बहुत समझाया कि माता पिता ने तो पैसे जाने कहाँ कहाँ से इकट्ठे करके तुम्हें हॉस्टल में डाला, अच्छे से अच्छे कॉलेज में डाला, तुमने उनकी परिस्थिति देखी, पर तुम उनके पास नहीं रह पाए तो शिकायत करते हो। अब तुम उस योग्य बन जाओ कि माता पिता के पास रहो। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं माता पिता मेरे पास रहते हैं। अरे तुम कौन होते हो जो माता पिता को पास रख सको? तुम ये कहो कि मैं माता पिता के पास रहता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि माँ पिता के पास रहता हूँ। और मैं एक और बात कहूँगी, जब कथा प्रारंभ हुई तो उस दिन यद्यपि मैसेज पहुंच गया था दिल्ली तक हमारे अशोक जी गौतम का कि माता पिता को आना है कथा में, क्योंकि जब व्यापार परिवार को संभालते संभालते कहीं न कहीं तो व्यक्ति को निकलना पड़ता है, लेकिन अपनी जड़ों को मत छोड़ो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जब इतना बड़ा धर्म अनुष्ठान होने जा रहा था तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना कहाँ संभव था। कथा इधर तैयारी चल रही थी, सारी जिम्मेदारी कंधों पर थी, फिर भी हमारे अशोक गौतम जी दिल्ली गए और अपने माता पिता को लेकर आए। आप नहीं आओगे तो कथा कैसे होगी? तो ये है, तुम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन अपनी जड़ों से, अपने पुराने दरख्तों से जुड़े रहो जो तुम्हारी पहचान है। बच्चों, तुम्हारे आसमान तक हाथ जाए, तुम्हारी सफलता में तुम आसमान छुओ, लेकिन तुम्हारे पैर मजबूती के साथ धरती पर टिके रहे।